अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सभी भाई से पूछेंगे कि ऐसे कौन से 3 असूल हैं जो अगर किसी भी बंदे को पता हो तो वो ई कॉमर्स का काम कर सकता है। तो जी सभी भाई, ऐसे कोई टॉप 3 असूल हमें बताएं जिससे मैं भी जो है वो ई कॉमर्स कर सकूं। देखिए, असूलों की जब बात करें ई कॉमर्स की तो टॉप थ्री असूल तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे असूल हैं जो आपको इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बिजनेस की सेंस होनी चाहिए। जिसको दुकानदारी आती है वो ई कॉमर्स भी कर लेगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा असूल है वो ये है कि जैसे आप फिजिकल दुकानदारी में कोई काम करते हैं तो आपको उसके मैकेनिक्स का पता होता है कि जी दुकान की डेकोरेशन कैसे करनी है, कौन सी जगह होनी चाहिए, कहाँ पे आपका फेशिया बहुत अच्छा आ रहा है और किस तरह आपने अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ये दूसरी जो बड़ी चीज़ है, ये अगर आपको आएगी तो उसके लिए आपको डेफिनेटली स्किल्स चाहिए उस प्लेटफॉर्म के। लाइक जिस तरह शॉपिफाई है तो इसी तरह आपको शॉपिफाई में स्किल्स चाहिए। अगर शॉपिफाई नहीं है तो वो कॉमर्स के ऊपर है तो वो चाहिए। अगर मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं तो अमेजोन वगैरह का, तो उस प्लेटफॉर्म का बेसिकली आपको स्किल्स चाहिए होती हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी जो बात है वो हमेशा के लिए हर बंदे को आनी चाहिए, या नहीं आती तो एटलीस्ट उससे उस जैसी अच्छी टीम आपके पास होनी चाहिए। वो आपकी है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे आपकी दुकान पे कोई भी सामान नहीं बिकेगा। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं मार्केट में। एक लोग तो वो हैं जो कि ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनकी ऑलरेडी एक अच्छी खासी मार्केट में वैल्यू है, तो वो जब कोई भी बात करते हैं तो उनकी चीज़ बिकती है। लेकिन इसके साथ साथ जिस बंदे की वैल्यू अपनी नहीं है लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू है, अगर वो उसकी डिजिटल मार्केटिंग करेगा, अपने प्रोडक्ट को उसके जो रिक्वायर्ड या उसकी टारगेटेड ऑडियंस तक लेकर जाएगा, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएगी कि उसने चलना है या नहीं चलना। तो ये बेसिकली तीन, अगर आप बात करें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये तीन चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आप ई कॉमर्स का अच्छा, इन बिजनेस नहीं कर तीन में सकते। एक चीज़ जो मेरे मतलब के माइंड में है, जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, आपने भी मेंशन किया है बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग को ना। तो ये मार्केटिंग का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? मतलब मैं जिधर भी जा रहा हूँ मोस्टली, इवन छोटी सी रेडी अगर मैं देखता हूँ, रेडी कह लें या वो कोई ढाबा। ढाबा कह लें, तो जो बंदा इन्फ्लुएंसर्स बुलवा रहा है वो छाया हुआ है, उसके पास आप रश देखेंगे। जो बंदा इन्फ्लुएंसर से मतलब हटा हुआ है या उनको नहीं, तो उसकी मैं वो उसका ढाबा चलता हुए मैं कोई खास देख नहीं रहा। तो इसका क्या फ्यूचर है मजीद पाकिस्तान में इस एक देखिए, मार्केटिंग का? फ्यूचर है ही इसी का। उसकी वजह यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप एक चीज एक्सपीरियंस करवाएंगे किसी बंदे को, उस बंदे से जिसकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है, जिसकी बात की कोई वैल्यू है। और अगर वो वाकई वैल्यूएबल है तो वो किसी के भी ऐसे ही जाके रिव्यू नहीं देता कि वो, क्योंकि अगर चीज ही बुरी होगी तो उसके साथ क्या होगा कि अवाम जो है ना सिर्फ उस प्रोडक्ट को गालियां देगी बल्कि उसको भी देगी जिसने उसको प्रमोट किया है। तो ये बेसिकली ऑनेस्टी इसमें बड़ा फैक्टर है। जिस तरह एक किसी भी दुकान के अंदर, फिजिकल बिजनेस के अंदर कोई भी शख्स जब जाता है तो वो उसका सेल्समैन उसकी क्वालिटी उसको बता रहा होता है, जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर आपका वही एक वैल्यूएबल सेल्समैन एज अ रोल उसका होता है कि वो आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करके देता है। तो इसकी बेस पे क्या होता है कि अवाम जो है वो उसको कंसिडर करती है, और जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं चल सकता। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जिस तरह आपने फूड व्लॉगिंग की बात की है, सारे के सारे वही फूड व्लॉगर्स हैं जो अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, वहां की वीडियोस करते हैं, और वो ही रेड़ियां, ढाबे, ठेले, उसके ऊपर भी जाकर वीडियोस कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अच्छा खासा वहां पे रश होता है, क्योंकि वाकई वो चीज़ जो है वो वैल्यूएबल है, इसलिए वो उसकी वीडियो बनाते हैं। चले, 3 टॉप असूल भी हमें पता चल गए हैं और इसके साथ हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी असूल पता चल गया। ये तीनों बल्कि चारों चीज़ें अगर हमारे पास हो ना, तो वाकई मैं भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकता हूं।